जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के समक्ष फिर से साप्ताहिक राशि भविष्य की चर्चा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 7 दिसंबर 2024 से लेकर तारीख 15 दिसंबर 2024 तक का है। अब हम इस सप्ताह में जो मुख्य घटना घटने वाली है उसकी बात करें डायरेक्टली, तो हम ये देख सकते हैं कि मंगल वक्री हो रहे हैं और वक्री मंगल का वीडियो मैंने आपको सविस्तर दिया है, उस पर गौर करें। फिर भी मैं मोटा मोटा बताऊंगी कि क्या असर होगा सभी राशि वालों पर। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा अहोरात्र संडे को कुंभ राशि में है शनि के साथ में, तो इस संडे को तो वैसे ही ऑफिसेस वगैरह बंद रहते हैं, लेकिन रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए, झगड़े मत कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, किसी प्रकार का कोई लेन देन मत कीजिए। जो भी है आप अवॉइड जो भी कर सकते हैं, जो कि आपको घबराहट से करने का दिल हो रहा है वो ना करें। आगे 9 तारीख को सुबह 9:14 पर तो कुंभ से चंद्रमा निकल जाएगा और मीन में चला जाएगा, लेकिन चंद्र के लिए स्थिति पूरी कंट्रोल में नहीं आएगी क्योंकि वहां पर राहु के साथ हो जाएगा चंद्रमा। इसी दिन मासिक दुर्गाष्टमी है, भीम जयंती है। आगे 10 तारीख को बुध उदित हो रहे हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। बड़े दिनों से क्या हो रहा था कि बुध टिक गए वृश्चिक राशि में। बुध वैसे टिकते नहीं है एक राशि में, आगे आगे जाते रहते हैं, लेकिन इस बार जो अपनी शत्रु राशि में बुध टिके उससे बहुत लोगों को घबराहट हुई है, क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि का कारण भी होते हैं और बुध का टिक जाना बहुत तकलीफ देह होता है। अब ये बुध उदित हुआ है तो इनमें थोड़ी जान आएगी और थोड़ा सा मिथुन राशि वाले, कन्या राशि वाले तो चैन पाएंगे, लेकिन दूसरे राशि वाले भी अपने अपने भावों के अनुसार चैन पाएंगे। चंद्रमा राहु के साथ से निकल जाएंगे 11 तारीख को सुबह 11:47 पर और सीज फायर हो जाएगा। इसी दिन मोक्षदा एकादशी है, गीता जयंती है, मौनी एकादशी है। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, एकादशी की मुबारकें। और वहीं पर मौनी एकादशी के आपको पता है स्नान दान होते हैं, और साथ साथ चंद्रमा राहु से मुक्त हो रहे हैं तो चंद्रमा को बल मिलेगा बुधवार के बाद सुबह 11 से लेके सुबह 11:47 पर। वहीं पर आगे चलें हम तो 13 तारीख को मासिक प्रदोष है, शिव जी की पूजा की जाती है बच्चों की भलाई के लिए। और 14 तारीख को उच्च के चंद्रमा रहेंगे, श्री दत्तात्रेय जयंती रहेगी, श्री दत्त जयंती उत्सव रहेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार अनुसुईया के पुत्र दत्ता महाराज दत्त गुरु आप सभी के जीवन में भूत प्रेत पिशाच सभी के संकटों का नाश करते हैं, मंत्र तंत्र यंत्र से किया हुआ भय हटाते हैं। आप लोग दत्तात्रेय जी की शरण में जा सकते हैं। पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी इसी दिन शाम 4:59 पर और 15 तारीख को संडे को पूर्णिमा समाप्ति हो जाएगी दोपहर 2:31 पर। इस दौरान आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार कर सकते हैं। पैसों के व्यवहार आप अच्छे से कर सकते हैं। 13, 14, 15 13 का आधा दिन दोपहर को 1:20 के बाद, 14 का पूरा दिन और 15 का दोपहर 3:04 तक। इसी दिन सप्ताह के अंत में घटना घटने वाली है कि सूर्य मूल नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, केतु के नक्षत्र में, और धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे गुरु की राशि में। बहुतों के लिए अच्छी खबर है, अपनी अपनी कुंडली के अनुसार भी देखने की ज़रूरत होती है। फिलहाल एक वेग एंड वाइड एस्पेक्ट लेके साप्ताहिक राशि भविष्य का ग्रह गोचरीय व्यवस्था का मैं कामिनी खन्ना हाजिर हूँ। आप सभी को नमस्कार करती हूँ और रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि जो लोग नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल, और सब्सक्राइब के बाद आपको पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा तो उसे क्लिक कर दीजिएगा। आगे अगर मैं बात करूँ आप सभी को बताऊँ मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार होता है, और ज़्यादा जब बात की जाती है ढैया 7.5 वगैरह की, तो ढैया 7.5 जो है वो चंद्र के अनुसार भी देखी जाती है। कंसल्टेंसी के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए वो कृपया व्हाट्सअप करें। और शुल्क है, मैंने पिछली बार शुल्क निहित है प्योर हिंदी बोल दिया था। निहित का मतलब है कि शुल्क है, तो कई लोगों ने ऐसा अर्थ लिया कि आप फ्री एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी करती हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आपको भाषा समझ ना आई, लेकिन शुल्क है। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह के राशि भविष्य का क्या असर है देखते हैं। मेष राशि, जब बात करते हैं किसी भी कुंडली के राशि भविष्य की तो लग्न की पहले बात होती है। तो मेष लग्न के जो लोग हैं
वो उनका जो मालिक हैं वो चतुर्थ भाव में बैठ के वक्री हो गया है। मैंने वीडियो में बताया है मंगल वक्री के क्या क्या सावधानियां बरतनी, उसे अवश्य सुने। साथ साथ आपको अपना पैसा संभालने की ज़रूरत है, झगड़े फसाद से बचने की ज़रूरत है। और साथ साथ एक और बात याद रखें कि अभी जो फ़िलहाल बुधादित्य योग आपके अष्टम भाव में बना है, वो आपका नया काम कोई बड़ा वाला शुरू करवा सकता है। वहीं पर बुध के उदित हो जाने से आपको काफ़ी फ़ायदा यात्राओं में भी हो सकता है और कुछ फ़ायदा आपको लोन्स वगैरह से रिलेटेड हो सकता है। नौकरी मिलने के लिए अब आप आवेदन भर सकते हैं। वहीं पर वक्री गुरु से भी आपको बेचैनी है, जो संचित धन उन्हें नहीं देता। और अपनी दृष्टियों से तो वो काफ़ी रिलैक्स रखते हैं आपको तबीयत को लेकर, और कामकाज में तो बेचैनी देते हैं क्योंकि वो अपनी नीच की दृष्टि से देख रहे हैं। तो आपको एक काम करना है, आपका पंचमेश क्या है? सूर्य। और आपका भाग्येश क्या है? गुरु। तो आप इन तीनों के उपाय करें। मैं आप लोगों के लिए मंगल, सूर्य और गुरु के उपाय डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक, वो तीनों देखिए आप। वो उपाय करेंगे तो बच्चे भी खुश रहेंगे, कामकाज भी होगा, स्व को भी रिलेटेड शांति रहेगी, आप भी अच्छा फील करेंगे, नसीब जागेगा। तो ये समझ लीजिए कि सप्ताह में जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो आपको अच्छा खासा फ़ायदा दे सकती है। सप्ताह के मिड के बाद, बुधवार के बाद पैसे आ सकते हैं। गुरु चांदनी योग, छिटपुट चांदनी योग बना यहाँ पर, क्योंकि गुरु वक्री भी हैं, लेकिन आपके लिए पैसा ला कर देता है। घर में माता से सुख देता है, बहुत दिनों बाद माता को रिलैक्सेशन महसूस होती है। और साथ में आपके कुछ काम ऐसे जो वाणी वगैरह से, बोलने से रिलेटेड हैं, यात्राओं से रिलेटेड हैं, इस चंद्रमा के कारण बनते नज़र आते हैं मुझे। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखिए, अब लग्नेश शुक्र कहाँ गए? मकर राशि में। अब लग्नेश शुक्र जब मकर में गए तो आपके भाग्य में गए, कई सारे काम आपके बनेंगे, आपकी बुरी स्थितियां ख़त्म हो रही हैं। राहु भी आपके काम कर रहा है, शनि भी कर रहा है, तो ये तीन ग्रह काफ़ी हैं आपके लिए अच्छा काम करने के लिए। जो किचकिच गुरु की है और जो लग्न में बैठ के तंग किया जा रहा है आपको, उसके लिए आपको कोई उपाय नहीं, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। द्विस्वभाव छोड़ दीजिए, एक बात पर कायम रहिए। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए, यात्राओं में सावधानियां बरतिए, कोई चोट वोट ना लगे इसका ध्यान रखिए, छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव ना करें। दूसरी बात, आपके बुधादित्य योग जो सप्तम में बने वो आपका बिजनेस बढ़ा सकते हैं, आपका व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। और साथ साथ में मानसिक कमज़ोरी अगर आपको लगती है तो उसके लिए आपको अब ये बुध उदित होकर काफ़ी चैन देते हैं, संचित धन बनाने में मदद करते हैं। आपका भाग्येश क्या है? शनि। शनि अपने से द्वितीय गया हुआ है, तो आपको पैसा प्राप्त करने की कई मार्ग खुले दिखते हैं कामकाज से, और उसी में लग जाइए आप। अभी फ़िलहाल पैसे बटोरिए। और आपके जो मानसिक बेचैनी है आपको किसी भी तरह से, उसके लिए मैं बुध और शुक्र के उपाय दे रही हूँ आपको, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे अवश्य देखें। मंत्र जाप भी दिए हैं कृष्ण और माता के, वो भी सुने, कंठस्थ करें, जाप करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए देखिए, बड़े अजीब से दिन चल रहे थे। कभी शांति, कैसे कहते हैं, जैसे एक गाल पर थप्पड़ मारा तो दूसरे गाल को सहला दिया, इस प्रकार की स्थिति भगवान ने कर रखी है आपके लिए। ज़रा सा आराम मिलता है फिर बहुत बड़ी बेचैनी होती है। चंद्र शनि विष योग में तो आपने बहुत बुरा सहा। मैं आज की डेट की भी अगर बात करूं, आज शुक्रवार के दिन मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूं, तो आप मुझे बताइएगा कि आपने आज क्या महसूस किया। वहीं पर आपको मैं बता दूं कि ये सप्ताह के बुधवार तक आपको सजग रहना है। बुधवार के बाद थोड़ा चैन मिलने वाला है, परिवार में खुशी, बोलने चलने के काम में आपको फ़ायदा। और जो संचित धन नहीं हो रहा उसको आप ही संचित कर सकते हैं, क्योंकि आप ही की हिम्मत ये आपको फ़ायदा देगी। मैंने पीछे कहा था आपसे कि मंगल दे रहे हैं पैसा नीच के होने के बावजूद, तो उसमें ध्यान रखिए कि वो पैसा आप संभाल लें। अपना कष्ट किया हुआ पैसा, हिम्मत से, मेहनत से पाया हुआ पैसा खराब ना करें। आपके भाग्येश हैं शुक्र और अष्टम में चले गए, तो बेकार की इन्वेस्टमेंट सूझ रही है आपको, इधर डाल दूं पैसा उधर डाल दूं, अपना पैसा निकालिए नहीं। और दूसरी बात, बिजनेस करने की सूझ रही है, वो भी अभी फ़िलहाल ना करें, खर्चों पर कंट्रोल करें, बहुत ज़रूरी है। प्रेम संबंध में अभी ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। और जो जो काम होता नज़र आता है उसको करते जाएं, एक एक करके काम सुलटाएं। आपके जो हिम्मत हौसला बना हुआ है ना, उसका मुख्य कारण सूर्य भी है, और सूर्य को जल चढ़ाना ना भूलें। बुध के और शुक्र के उपाय मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, उस पर गौर करें। चंद्र की मूवमेंट आपको बुधवार के बाद ही चैन लेने देगी, तो तब तक जो पॉसिबिलिटी है थोड़ा आराम, चुप रहना सीखिए। कर्क राशि,
जब बात करते हैं हम कर्क राशि कर्क लग्न की, तब बात करते हैं चंद्रमा की। और इस सप्ताह में चंद्रमा ठीक ठाक है, मज़ेदार नहीं है। संडे को तो संभालिएगा और मंडे और ट्यूसडे को भी संभालिएगा। वेडनेसडे से अच्छे दिन आएंगे आपके लिए। और बाय द टाइम इस सप्ताह का एंड आने लगेगा, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो आपका बहुत अच्छा योग आता है पैसे बनाने का, केसेस विवाद से निकलने का, कई काम कराने का। आपके कई सारे काम बनते नज़र आते हैं मुझे। आपके समझ लीजिए परिवार से रिलेटेड, आपके बच्चों से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, कामकाज से रिलेटेड, और आपके कई काम मुझे बनते नज़र आते हैं एंड में। जो आप नौकरी चाहते थे तो उसके लिए थोड़ी कोशिश बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आजकल गुरु वक्री है। तो आप कर सकते हैं गुरु के उपाय, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और साथ में आपको गुरु के उपाय करने भी चाहिए, जाके आपका नसीब जागे। आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, ताकि आपकी जो ढैया का चक्कर है उससे आप बाहर निकलें। और जो शुक्र आपके लगन को देख रहे हैं उसमें आपकी शादी होने के भी योग है, तो शादी के लिए कृपया आगे बढ़ें। अगर शादी नहीं हुई है तो, अब जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए संबंध संभालने की ज़रूरत है, कड़वा नहीं बोलने की ज़रूरत है। अब मैं आगे की बात करती हूँ, अब आपके धन की बात करती हूँ। तो दिमागी सोच से और आपकी चतुराई से धन आने की पूर्ण संभावना है। परिवार और बच्चों को संभाल के रखें, उनको साथ में व्यापार में ले लें तो भी धन आपका बन जाएगा। और इस सप्ताह में, और अगर दूसरे ग्रहों की बात करूं, प्रेम संबंध है या यात्रा है, अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो उसमें भी राहत मिलने की आपको पूर्ण संभावनाएं हैं। गॉड ब्लेस यू। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए लग्नेश हैं, सूर्य अच्छी अवस्था में है, भले चतुर्थ में बैठे हैं। हार्ट से रिलेटेड समस्याओं का निराकरण कर देते हैं। बुधादित्य योग बना हुआ है, कामकाज बढ़ा देते हैं। सूर्य गुरु आमने सामने देख रहे हैं एक दूसरे को, और ज्ञान बढ़ता है, वृद्धि होती है। कुछ काम आपके ऐसे होते हैं जो आप पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड करना चाहते हैं, अध्ययन से रिलेटेड करना चाहते हैं, वो भी हो सकते हैं। तबीयत को संभालें। अगर आप इन दिनों पेट, नींद ना आना, इंसोम्निया होना, नीचे के पैर, हिप्स वगैरह, तो आपको ज़रूरत है शांति बरतने की और जाके डायग्नोस कराने की। दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि झगड़ालू हो गए हैं आप थोड़े, क्योंकि द्वादश में मंगल चल रहा है, तो नेचर झगड़ालू हो गया और आप चाहते हैं कि आपका कुछ नौकरी से रिलेटेड काम बन जाए, तो अवश्य बनने वाला है इस सप्ताह में। अगर आप पुश करें तो अपनी नौकरी, देखो घर बैठे कोई मांगने नहीं आएगा, आपको आवेदन भरना पड़ेगा और आपको पुश करना पड़ेगा। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप सनलाइट में बैठ के करने से और गायत्री के जाप सनलाइट में बैठ के करने से बहुत आराम मिलेगा आपको। और गणेश जी के मंदिर जाने से भी आपको आराम सुख की व्यवस्था हो सकती है। माता की जो तबीयत खराब है उसका ध्यान रखें आप, और गणेश जी की आराधना से वो भी ठीक हो गए। चंद्रमा की मूवमेंट सप्ताह के एंड में आपको बड़ा पैसा ला कर दे सकती है, बड़ा काम ला कर दे सकती है, तो उसमें एंजॉय कीजिए। केसेस विवाद से भी मुक्ति मिलने के चांसेस हो जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न में बैठा केतु आपको कई सारे रोड़े अटकाए उसने। अब तो जब से नक्षत्र बदला आपका नसीब बदला है। कामकाज भी आपका बुधादित्य योग कर रहा है, शुक्र भी आपको दिमाग चला रहा है नसीब जगाने के लिए, जो गुरु ने स्टकअप कर दिया था आपको। और अब आपको शुक्र आपको इसमें से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो निकलिए। केसेस विवाद में झगड़िए मत, किसी के ऊपर साथ उलझिए नहीं, और कुछ काम आप बना ही डालिए। अब आपके जो आप चाहते थे कि आपका पैसा आए बड़ा, तो पैसा आने के योग बन गए हैं। आप कैश कीजिए। विवाहित जीवन के साथ कलह क्लेश मत कीजिए। जो नौकरी ऑफर हो रही है वो ले लीजिए। और कुछ भी काम आपका मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड बनता है, मित्रों की सहायता से बनता है, तो उससे भी हाँ बोले। इस सप्ताह के अंत में जो चंद्रमा की मूवमेंट वो बड़ा फायदा दे सकती है, आपको धन ला के दे सकती है द्वारे पे। गॉड ब्लेस यू। आपके उपाय मैंने डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, शुक्र और बुध के। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर
आपकी कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए लग्नेश है शुक्र, और उसकी बात करें तो बहुत अच्छी अवस्था में, तो मज़ेदार तो नहीं कह सकती। चतुर्थ में चंद्र के घर में शुक्र थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन शुक्र है सुख का मालिक, तो सुख का मालिक सुख के घर में जब आता है तो महान सुख देता है। रेनोवेशन, प्रॉपर्टी, वाहन की बातें, लग्जरी की बातें होती हैं, और रोमांटिसिज्म भी है दिमाग पे। यहाँ पर दो ग्रहों का आमने सामने मिलन है, एक तो सूर्य गुरु और दूसरा शुक्र मंगल। तो शुक्र मंगल दिमाग पे आपको मज़ा करने की भी प्रवृत्ति देता है, और ये मज़ा में सज़ा ना हो जाए ये भी समझ लीजिए, क्योंकि मंगल वक्री और नीच के हैं। तो इसमें कामकाज की जगह पर अफेयर होना, और वहीं पर ज्ञान की वृद्धि, और इस वृद्धि से बीमारी से निकलना, वहीं पर आपका संचित धन हो जाना भी कार्ड्स पर है। वहीं पर शनि भी बड़ा कड़क रीति से आपको डील कर रहा है और आपके कई सारे काम बनवा रहा है, और बल्ले बल्ले के राहु आपकी नौकरी वगैरह, बिजनेस वगैरह में वृद्धि, पैसों का ला कर देना सब कर रहा है। लाभ भाव का स्वामी वृश्चिक राशि में, धन भाव में, क्या बात है तुला राशि वालों, तुला लग्न वालों, निकल पड़ी है आपकी, और आपके कई सारे काम करवाने के लिए ये बहुत ज़्यादा सक्षम है तुला राशि वालों। इस दौरान जितने भी राशि देखी मैंने, सबसे ज़्यादा तुला राशि वालों को फ़ायदा होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ एक काला टीका नज़र बट्टू लगा हुआ है, वो है अष्टम में गुरु का होना और केतु का द्वादश में होना। तो वो मुक्ति भी देता है, इतना ज़्यादा पायस बनाता है, लेकिन अष्टम में गुरु आपको तकलीफ देता है तबीयत से रिलेटेड। बस खाने पीने पर ध्यान दीजिए, मोटा मत होइए, डायबिटीज से बचें, ये आपके लिए हिदायत है। उपाय करना चाहिए आपको, चंडी की प्रार्थना करनी चाहिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ करने चाहिए, शुक्र और बुध के उपाय करने चाहिए, और माता के मंत्र जपने चाहिए। मैंने सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए लग्न में बैठा सूर्य बुध हर प्रकार से आपको हिम्मत हौसला देता है, और आपकी गट्स बना के रखता है, आपको सेटिस्फेक्शन देता है कामकाज की, काम दिलवाता है, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से सपोर्ट देता है। शुक्र आपके मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम करवाता है। आपकी भी बहुत अच्छी स्थिति रहती अगर लग्नेश मंगल नीच का ना रहता। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो पीछे मैंने वीडियो रिलीज़ किया मंगल के वक्री होने का, उसका लिंक दिया है, उसको अवश्य देखें और उस पर गौर करें। वहीं पर विवाहित जीवन के साथी की तबीयत खराब होना, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, घर परिवार का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी वगैरह बनाने के मसले हैं तो वो बना सकते हैं। अब आप माइंड आपका स्ट्रेसफुल है तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको गुरु के उपाय करने चाहिए। तो मैं गुरु का उपाय का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। ये भी समझ लीजिए कि चंद्र के भी उपाय करने चाहिए आपको। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र आपको तकलीफ दे सकते हैं व्यवसाय में, इसलिए चंद्र के उपाय कीजिए। और फिर उसके बाद जो है बुधवार से आप बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे व्यवसाय के लिए, और आप बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे कामकाज के लिए, विवाहित जीवन के लिए, शादी के भी योग बन सकते हैं। रुक रुक के आने वाला पैसा आपको तकलीफ दे रहा है और संचित धन नहीं हो पा रहा, थोड़ा थोड़ा पैसा आता है, और बच्चों का भी कुछ सही से होता नहीं। इस बात से आप बहुत आहत हैं। आपको आहत होने की ज़रूरत नहीं, आप बस नाक की सीध में काम करते जाइए। थोड़े दिनों की बात है, 3-4 महीने की, ढैया ख़त्म हो जाएगी और आपका बुरा समय भी ख़त्म हो जाएगा। धनुराशि, धनुराशि के लिए देखिए लग्नेश जो हैं वो जाकर बैठे हैं आपके षष्ठ भाव में, और हर प्रकार से आपको अपनी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही। आप हर प्रकार से कर्जे वर्जे लेना, पैसा ना रुकना, इन सब से परेशान है। इन दिनों मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बन सकते हैं आपके, उसमें पैसा कमाइए। विदेश से रिलेटेड काम बन सकते हैं, उसमें आगे बढ़िए। बढ़िया रिश्ता आ सकता है, उसमें काम मतलब उसमें आप आगे बढ़ जाइए। अभी फ़िलहाल आपको घर परिवार में चैन सुख मिल रहा है, तो वो चैन सुख आपको समेट लेना है। आप उससे अलहदा होने की कोशिश मत करिएगा। माता की तबीयत अवश्य संभालें, तबीयत का फुल टू ध्यान रखें, और ब्लड से रिलेटेड समस्याएं
और मानसिक समस्याओं की बेचैनी दूर करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़े, गुरु के उपाय करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है आपके लिए सूर्य के उपायों का। आपका भाग्येश है वो और अपने से द्वादश चला गया। बस 15 तारीख को जैसे ही वो लग्न में आएगा, इस सप्ताह के अंत में आपकी पौबारा हो जाएगी, नसीब जग जाएगा, वर वधु मिलेगा, काम मिलेगा। वेट कीजिए थोड़ा सा इस सप्ताह के अंत का। अब गुरु चांदनी योग बनेगा षष्ठ में, तो नौकरी मिलने की भी संभावनाएं सप्ताह के अंत में बनेगी। और बुधवार के बाद काफ़ी मानसिक चैन मिलने की संभावनाएं हैं, लेकिन आपको अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए, खासकर जुबान पर। मकर राशि, लग्न में बैठा शुक्र आपको आश्वस्त करता है कि वो ला के देगा आपको कामकाज, बच्चों से सहयोग ला के देगा, बच्चों की परेशानियां खत्म, दिमाग पर छाई हुई हैं परेशानियां, लेकिन आर्ट, क्रिएटिविटी, मीडिया से रिलेटेड काम आपके बनेंगे। वहीं पर आपके कुछ काम यात्रा में भी बन सकते हैं, कुछ काम बोलने चलने की भाषा के बन सकते हैं, कुछ काम आप बनाना चाहते हैं हेल्थ के लिए, नया बीजारोपण जो किया था उससे निकलना है, केसेस विवाद से निकलना है, वो भी होगा। बुध उदित हो रहे हैं तो नया काम फिर से जोर पकड़ेगा, नौकरी भी पा सकते हैं आप। एक बात का सिर्फ ध्यान रखना है कि मानसिक बेचैनी है आपको, जो चाहते हैं वो होता नहीं, जो नहीं चाहते वो हो जाता है, तो सब तरफ से लूज़र नहीं है आप। लेकिन जो नहीं चाहते वो होता है तो उसमें खर्च होते हैं, परेशान होते हैं, बच्चों से रिलेटेड, अपने से रिलेटेड। तो आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना बेहद ज़रूरी है। आपके लिए मैंने शनि के उपाय, बुध के उपाय और शुक्र के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, उस पर गौर कीजिए। मंत्र भी डाले हैं माता के, उस पर भी गौर कीजिए। कृष्ण के मंत्र भी डालें। कुंभ राशि, हाहाकार मच गया था कुंभ राशि वालों के लिए पिछले दिनों में, जो अब जाके स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं। आपको कोई सपोर्ट नहीं था किसी का, अब मिलने लगा है धीमे धीमे। आप वैसे ही बहुत ज़्यादा परिवार को लेकर आप परेशान थे, तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। आते दिनों में आपको कामकाज मीडिया से रिलेटेड भी बनेगा। वाणी कड़वी ना करें, बोलने चालने की भाषा अच्छी करें, तो आपको घर परिवार में बेचैनी नहीं होगी। धन रुका हुआ आपका आ रहा है अब, और आप अब मुक्ति पाएंगे धीमे धीमे घर की बेचैनियों से, क्योंकि गुरु भी आगे चल के उदित हो जाएंगे। इसलिए आपकी जो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी थी काम को लेकर, या पैसों को लेकर, या माता को लेकर, या रिलेशनशिप को लेकर, संचित धन को लेकर, उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। अब कामकाज भी ज़ोरों में कर सकते हैं गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से वगैरह, और कुछ काम आप कर सकते हैं अपने मानसिक तौर पे, जो आपको चैन मिलने वाला है बुध के उदित होने पर। तो अवश्य कीजिए आप कृष्ण की आराधना, और मैं कृष्ण के मंत्र जाप डाले हुए हैं, अवश्य कीजिए आप दुर्गा की आराधना, उससे भाग्य जगेगा। और अवश्य कीजिए आप शिव की आराधना, उससे भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैंने बुध और शुक्र के उपाय भी डाले हुए हैं। शिष्ट, फोड़ा, फुंसी, इनसे बचें, गुस्सेबाजी से बचें तो नौकरी लगे। कहीं जाकर गुस्सा कर दिया तो नौकरी कैसे मिलेगी, लोन्स कैसे मिलेंगे, मामा पक्ष भी नाराज़ हो जाएगा, तो अपने स्वभाव पर कंट्रोल करें। मीन राशि, लग्नेश अभी अच्छी अवस्था में नहीं है, वक्री हैं लेकिन स्थान बली हैं, और आपको जैसे ही मार्गी होंगे आपको फटाफट फायदा कामकाज से रिलेटेड, यात्राओं से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड देंगे। वहीं पर कुछ काम आप बनाना चाहते हैं विदेश में, वो भी बनेंगे। खर्चे आपके अनाप शनाप हो रहे हैं, जो कर चुके हैं अब उसके लिए क्या पछताना। नया काम शुरू कीजिए, नए कार्यों में लगिए, मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से कामों में प्यार से बोलने से आपका काम हो जाएगा। यात्राओं में लाभ होने वाला है बड़ा, और उसमें आपको केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में भी फ़ायदा होगा। हेल्थ अच्छी हो सकती है पहले से बेहतर, मतलब हेल्थ पूरी तरह अच्छी नहीं है लेकिन पहले से बेहतर होगी। डायबिटीज़, मोटापे से और पेट की समस्याओं से बचें। अगर कोई किन्हीं लोगों को गैस्ट्रिक अटैक वगैरह आते हैं, तो बदन दर्द वगैरह है, तो उससे भी बचना चाहिए। बहुत गुस्सा आ रहा है आपको इन दिनों, और ये ज़्यादा बढ़ ना जाए, नहीं तो आपको खर्चे भी बढ़ेंगे और प्रेम संबंध खराब होगा, और आपके संबंध दूसरे भी खराब होंगे, विदेश से रिलेटेड भी काम खराब होगा। थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर होगा साप्ताहिक राशि भविष्य का। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु, केतु, शनि की शांति के लिए माता पिता, सास ससुर की सेवा
किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों का सपना ही सही।